जाती है, बड़े ध्यान से सुनना। कभी जिंदगी में अगर मौका मिल जाए, कभी जीवन में तुम्हारे घर में गौ माता हो या कोई गौशाला हो और तुम्हें मालूम है कि ये गाय का ही दूध है, ये गौ माता का ही दूध है, तो कभी जीवन में अगर मौका मिल जाए और अगर तुम्हें कोई कह दे कि तेरी किस्मत में सुख नहीं है, तेरी किस्मत में थक के खाना लिखा है, तेरी किस्मत में दुख लिखा है, तेरी किस्मत में हमेशा थक के खाना लिखा है, कोई कह दे तुमको तो उसकी सुन लेना। और आखिरी में केवल बेलपत्री का ये बीच वाले भाग पर गौ माता अगर देसी गाय अगर कहीं हो, उसका अगर दूध सुबह का समय का सुबह का यदि दूध मिल जाए, इस बेलपत्री के मध्य भाग में आप लोग आस्था चैनल पर आप इस पत्ती बीट की पत्ती के मध्य भाग में थोड़ा सा दूध लगाकर, नीचे के भाग में भी थोड़ा सा दूध लगाकर, दोनों पत्तियों में गाय का घी लगाकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर कभी मौका मिल जाए जिंदगी में एक बार, किसी भी सोमवार की अष्टमी के दिन शिवलिंग पर अगर लगा दिया जाए, जिंदगी में दुख तुम्हारे आसपास भी नहीं भटक सकता, सुख की अनुभूति होगी। दुख में भी सुख आएगा, किस्मत में दुख लिखा है वो तो आएगा, पर दुख में भी सुख की अनुभूति होगी। आएगा दुख, पर दुख भान नहीं होने देगा। पांव में अगर ठोकर लगी है तो थोड़ी तो चोट लगेगी, पर जूता पहने हो तो ज्यादा लगेगी क्या? जम के तो बोलो रे, नहीं लगेगी, क्योंकि जूता पहन रखी है तो चोट नहीं लगेगी। ठोकर लगी, कष्ट हुआ, पांव में थोड़ा कष्ट हुआ, पर इतना नहीं हुआ। अगर नंगे पैर होता, चोट लगती तो ज्यादा लगती, ज्यादा आनंद। बीच वाली पत्ती पर ऊपर जम के बोलो गाय का दूध, नीचे घृत, दोनों साइड घृत, बाबा का आनंद करते हुए शंकर के शिवलिंग पर सोमवार अष्टमी के दिन कितना भी कोई लिख दे, कोई तुम्हारे भाग्य को भी लिख कर दे कि तेरी किस्मत में ये दुख लिखा है, आएगा दुख, मना नहीं, पर एक बेलपत्र और गौ माता का दूध देता है। इसलिए शंकर जी का अभिषेक गाय के दूध से होता है। गाय के दूध से भगवान देवाधिदेव महादेव का अभिषेक होता है। आज के जमाने में तो ना जाने कहां कहां का दूध लेकर आ जाए, तो भगवान शंकर को थैली का दूध, पाउडर का दूध, ना जाने कौन कौन सा, पर नहीं, भगवान के साथ में कभी छल नहीं करना। अगर आपके पास में गाय का दूध हो तो शिव जी को चढ़ा, का दूध नहीं हो तो कोई नहीं कहेगा तुमसे कि दूध चढ़ाओ, आप तो भगवान शंकर को जल चढ़ा के आ जाओ। जल भी नहीं हो, बेलपत्र चढ़ा दो, बेलपत्र नहीं हो, शिव जी की उठा के शिव जी को चढ़ा दो। अब वो बेलपत्र भी नहीं हो तो भगवान शंकर के मंदिर में झाड़ू लगा दो, झाड़ू भी नहीं हो तो अपने पास जो कपड़ा उससे भगवान के मंदिर को पोंछ दो, वो भी नहीं हो सके तो मंदिर में शंकर जी के ऊपर जो फूल पत्ती पड़े हैं उसी को उठाकर भगवान शंकर का श्रृंगार कर दो। ये भी नहीं बने तो उनके दरवाजे पर जो दिए लगे पड़े हैं, ठंडे हो गए, बुझ गए, उन दियों को उठा के कोने में ले जाकर रख दो। अगर इतना भी ना बने तो मंदिर में कहीं जाला हो रहा हो, गंदगी हो रही हो तो उसको झाड़ दो। इतना भी ना बने तो मंदिर के बाहर से निकल कर जाओ तो शिखर का दर्शन करते हुए चले जाओ तो जीवन का कल्याण हो जाता है। शिखर दर्शनम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। पूज्य प्रदीप मिश्रा जी ने देसी गाय के दूध का बहुत अच्छा और अचूक उपाय बताया है। पूज्य प्रदीप मिश्रा जी ने बताया कि अगर हमें गाय का दूध कच्चा मिल जाए सुबह, तो वो बेलपत्र पर लगाकर हमें भगवान शिव को समर्पित कर देना है। चाहे हमारे घर में कैसी भी बीमारी है या कोई भी रोग है या कुछ भी परेशानी है, वो सभी परेशानी मिट जाएंगी। पूज्य प्रदीप मिश्रा जी के उपाय और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। निवेदन है, श्राद्ध पक्ष में
3 सफेद फूल, 3 चावल के दाने, एक कटोरी में अपने दरवाजे के नजदीक में अंदर की ओर उसको रखो। किसी भी दिन जब तुम्हारा मन पड़ जाए, श्राद्ध पक्ष में करने के लायक है। श्री शिवाय नमस्ते। तुम्हारा बेटा कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहा हो, परीक्षा दे रहा हो, नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा हो, या उसको कोई कुछ पाने की ललकता है और वो नहीं कर पा रहा है, या दुकान व्यापार व्यवसाय के लिए कार्य कर रहा है पर उसका नहीं जम पा रहा, कोई लोन लेने के लिए अप्लाई कर रहा है, नहीं जम पा रहा, तो 3 सफेद पुष्प और 3 चावल के दाने। पितरों की तीनों बेटियां मैना, धन्या और कला। नाम बोलिए फिर से। मैना, धन्या और कला। पितरों की 3 बेटियां, इन तीनों बेटियों का नाम लेकर दरवाजे के पास में कटोरी को रखकर, जो बेटा जो बेटी जो कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं या कुछ ना कुछ करने की उनकी ललकता है, उस बेटा बेटी का नाम स्मरण गोत्र बोलकर उसी चावल और पुष्प को बाबा देवाधिदेव महादेव के मंदिर में भगवान श्री नंदीश्वर को स्पर्श कराकर शिव जी की अशोक सुंदरी वाली जगह, अशोक सुंदरी की जगह मालूम है ना सबको? श्री शिवाय नमस्ते। हर हर महादेव। पूज्य पर जितनी सारी के उपाय देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। 3 महीने के अंदर बाबा देवाधिदेव महादेव उसकी नैया पार जरूर करेगा, निश्चित। पर इसके साथ में उसकी मेहनत, उसकी लगन, उसका भरोसा, उसकी दृढ़ता, उसकी पढ़ाई पक्की होना चाहिए, उसका कर्म पक्का होना चाहिए, उसकी मेहनत पक्की होना चाहिए। कितने पुष्प, कितने चावल, नाम बोलिए, जम के बोलो जरा, इधर वाले भी और इधर वाले भी सब बोलो। मैना, धन्या और कला। ये 3 बेटी पितरों की 3 लड़कियां हैं जो पितृलोक में निवास करती हैं। इनके नाम श्री शिवाय नमस्ते। हर हर महादेव। प्रयास करना, पहले देख लेना, शायद हमारे हिसाब से तो 13 अक्टूबर को शिवरात्रि होना चाहिए, और भी आपके यहाँ के विद्वजन पंडित जन से पूछ लेना, नहीं तो श्री शिवाय नमस्ते। हर हर महादेव। पूज्य प्रदीप मिश्रा जी के उपाय वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने लोग इस कथा पंडाल में जो दिल लगाकर और ध्यान लगाकर सुन रहे हैं, आप लोगों से निवेदन, प्रयास करना, एक सफेद पुष्प, एक श्वेत पुष्प को 13 अक्टूबर को अगर शिवरात्रि है तो श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि के दिन बाबा देवाधिदेव महादेव को एक सफेद पुष्प समर्पित कर देने पर अपने मन की कामना कर बाबा देवाधिदेव महादेव 3 महीने वो कामना पूर्ण करता है। और जिसके यहाँ पर विद्वजन ब्राह्मण जन ने कहा हो कि पितृदोष ज्यादा है, या घर में शुभ कार्य नहीं हो रहा, या तकलीफें ज्यादा हो रही हैं, कोई बड़ी बीमारी ने अगर घेर लिया है, कोई बड़ी तकलीफ सामने आ गई हो, तो उनको भी निवेदन करूंगा कि प्रयास करना कि एक सफेद पुष्प अपने हाथ से बाबा देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर दो। उसके बाद तुम्हें जो बड़ी बीमारी है उसकी जब शिवरात्रि पर आप समर्पित कर दो, 1 महीना पूर्ण हो जाए, अगले महीने की शिवरात्रि आए, श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि जाएगी अक्टूबर की, फिर अगले महीने की जब शिवरात्रि आए तो उसके पहले आपकी जो बीमारी है उसकी एक बार जांच कराना, बाबा देवाधिदेव महादेव उस बीमारी को समाप्त जरूर करें। श्वेत पुष्प, भगवान शंकर का जो श्राद्ध पक्ष का जो शिवरात्रि है उस पर जो श्वेत पुष्प की परिभाषा, उसको हमें जानना, उस परिभाषा। पूर्व जन्म में कौन थे? बोलो रे कोटा वाले। हनुमान जी का जो अवतार हुआ राम अवतार के समय पर, त्रेता में जो मेरे राम जी का जो सुंदर अवतार हुआ, तो राम जी के साथ में जो हनुमान जी प्रकट हुए, ये हनुमान जी को पूर्व जन्म में
दिया था। ये किसका अवतार है? ये किसका स्वरूप है? ये किसका अंश अवतार है? कई लोग कह देते हैं ये शंकर भगवान के अंश स्वरूप हैं, शंकर सुमन केसरी नंदन। पर शिव महापुराण जिसने दिल से सुनी हो, जिसने पढ़ी हो, जिसने स्मरण किया हो, तो हनुमान जी का जो पूर्व का जो भाव है वो विश्वकपि अवतार, जो भगवान शंकर और भगवान विष्णु ने एक अवतार लिया था जिसका नाम था विश्वकपि अवतार। कौन सा अवतार है? विश्वकपि अवतार, जिसको लोग वृषकपि अवतार भी कहते हैं। कोई उसको विश्वकपि कहता है, कोई उसको वृषकपि अवतार। देखने के लिए मेरे चैनल को जब भगवान शिव जी ने और भगवान नारायण ने दोनों ने मिलकर इस सुंदर रूप को धारण करा था, कपि और एक असुर का संहार किया, जिसको वृषकपि भी कहा गया, जिसको विश्वकपि भी कहा गया। उस वृषकपि अवतार का रूप श्री हनुमंत लाल जी को त्रेता में प्रदान किया। श्री हनुमंत लाल, उसका चरित्र भी आगे आएगा कथा में, अपन उसको सुनेंगे कि श्राद्ध पक्ष में वृषकपि अवतार का महत्व क्या है, विश्वकपि अवतार की महत्वता क्या है। देव पितर शिव महापुराण में अगर 16 दिन श्राद्ध के होते हैं और 16 दिन श्राद्ध में से कोई भी एक दिन श्राद्ध का, जो तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, जिस दिन तुम घर में फ्री हो, जिस दिन तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, जिस दिन तुम्हारा मन कर जाए, उस दिन वृषकपि विश्वकपि नाम लेकर एक रोटी में थोड़ी सी शक्कर या गुड़, थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा अगर चावल नहीं हो तो खीर बन जाए तो ज्यादा अच्छी है, रोटी के अंदर रखकर वृषकपि या विश्वकपि भगवान शंकर का एक अवतार है नारायण के साथ में। भगवान शिव, भगवान शंकर का नारायण का एक अवतार मिलकर हुआ था। भगवान शिव और नारायण का मिलन से 3 अवतार हुए थे। जी शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। पूज्य प्रदीप मिश्रा जी ने कथा में बहुत अच्छी बातें बताई हैं और बहुत अच्छे उपाय भी बताए हैं। पूज्य प्रदीप मिश्रा जी ने बताया कि हनुमान जी का जो वृषकपि का अवतार है वो कैसे हुआ था और उन्होंने किस राक्षस का संहार किया था। पूज्य प्रदीप मिश्रा जी की कथा और उपाय सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइबर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। पूज्य प्रदीप मिश्रा जी के उपाय और कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। मेरा चैनल है धार्मिक वीडियो पूनम शर्मा हरियाणा। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। भगवान आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करे।